इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पेज नंबर 188 के सभी प्रश्न समझ के साथ करेंगे। सभी न्यूमेरिकल प्रश्न है तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाएगा। पहला प्रश्न है, उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ऐसा पिछले पृष्ठ पर भी किया जा चुका है। तो वक्रता त्रिज्या को r से सूचित करते हैं तो 32 सेंटीमीटर। F पूछ रहा है क्या होगा, तो एक सूत्र जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है अर्थात F बराबर r/2। यहाँ F बराबर दिया हुआ है r 32, तो 32/2 कट जाएगा, हो जाएगा 16। तो यहाँ F बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यहाँ हो गया +16 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 2, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित अर्थात बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? देखिए यहाँ चिन्ह परिपाटी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि कौन U, B या F कब धनात्मक कब ऋणात्मक होते हैं। तो एक बात समझ लेंगे, U हमेशा ही ऋणात्मक होता है क्योंकि वस्तु को दर्पण या लेंस जो भी है उसके सामने रखा जाता है। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो U बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये माइनस होगा। M आवर्धन, तो आवर्धन क्या होता है 3 गुना यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो M बराबर हो जाएगा 3। B बराबर पूछ रहा है। अब एक सूत्र होता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अर्थात दर्पण के लिए अलग आवर्धन का सूत्र है और लेंस के लिए अलग, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ये जो M बराबर -V/U है ये दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र है, जिसमें V होती है प्रतिबिंब की दूरी और U होती है बिंब अर्थात वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर बैठा देंगे M कितना दिया है 3 गुना, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। V पूछ रहा है माइनस है और U -10 है, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 बराबर V/10। त्रिज्या गुणन कर देंगे V बराबर 30 और ये सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर। अब देखिए V यहाँ धनात्मक है तो ये क्या होगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा बड़ा बनेगा। V बराबर क्या हो रहा है 30 सेंटीमीटर। यहाँ 2-3 इंपॉर्टेंट नोट हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये नोट जो है चिन्ह परिपाटी से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ये तीनों नोट आप समझ लीजिए। पहला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये भी याद रखना है। तीसरा है वस्तु के लिए उसकी दूरी को ऋणात्मक लेते हैं दर्पण कोई भी हो। देखिए किसी भी दर्पण में वस्तु की जब दूरी का डाटा संकलन करना हो तो उसे माइनस में ही लिखते हैं, क्यों? क्योंकि वो दर्पण के सामने होता है। तो इस तरह से इस पेज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। फिर हम लोग अगले पेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।